दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो आपने एक क्रिया देखी होगी कि लगभग सभी स्थानों पर शीश ढकने की परंपरा देखी जाती है। आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकने जाते हैं गुरुद्वारा साहिब में, तो गुरुद्वारा प्रांगण में आपका दाखिला ही तब है जब आप शीश पे कपड़ा लेते हैं। पुरुष हैं तो पगड़ी बांधिए अथवा रुमाल लीजिए। अगर महिला हैं तो आपको चुनरी से अथवा साड़ी के पल्लू से शीश ढकना अनिवार्य है। आप मंदिर में जाते हैं और जैसे ही आरती का थाल आपके समक्ष आता है, यही प्रतिक्रिया आपको वहां भी करनी होती है। पुरुष हैं तो आप रुमाल लीजिए, महिला हैं तो पल्लू से अथवा चुनरी से अपना शीश ढकिए। आप मस्जिद में जाते हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि मुसलमान भाई सिर पे टोपी लेकर के नमाज अदा करते हैं। और एक जो हमारे सामान्य जीवन में यही परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है कि जिस वक्त परिवार की बहू अपने बड़ों बुजुर्गों के समक्ष जाती है तो नंगे सिर उनके समक्ष नहीं जाती, बल्कि बड़े बुजुर्गों को देखते ही वह साड़ी से अथवा चुनरी से अपना सिर ढक लेती है। अब इसके पीछे क्या कारण है? कारण वैज्ञानिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। वैज्ञानिक तो यह है कि हमारा शीश, क्योंकि यहाँ मस्तिष्क है और अगर कपड़े से ढक कर रखते हैं तो वह सुरक्षित रहता है। और साथ में महिलाएं इसलिए शीश ढकती हैं क्योंकि भोजन बनाते समय उनके बाल का कोई अंश भोजन पदार्थ में ना गिर जाए। लेकिन जो मुख्यतः आध्यात्मिक कारण है वह क्या है? तो सज्जनों, हमारा शीश वास्तव में हमारे अहंकार का प्रतीक है। अगर हम भगवान की मूर्ति के समक्ष गए अथवा अपने किसी भी इष्ट के समक्ष गए और अगर अहंकार ऊंचा रख कर के गए तो समझिए वहां जाने पर लाभ की तो उम्मीद ही मत रखिए, उल्टे हानि आपके साथ अवश्य घट जाएगी। कारण कि अहंकार कभी किसी का हित नहीं करता बल्कि अहित ही करता है। हमारा तो भगवान ने केवल एक शीश दिया है और हम इतने अकड़े रहते हैं, और अकड़ तो ऐसी है कि रावण के 10 सिर उनको खा गई। कबीर साहब बड़ा सुंदर कहते हैं, एक शीश का मानवा करता बहुत हीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। के पगले, रावण के तो 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, अहंकार उनको खा गया और तेरा एक शीश और 2 भुजा, भला ये कहाँ टिकने वाली हैं? हमारे परिवारों में जो विघटन हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? अहंकार ही तो है। 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, पड़ोसी तो छोड़िए, भाई भाई में, अपने सगे रिश्तों में प्रेम नहीं है, प्रेम तो छोड़िए, दुश्मनी अलग से है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अहंकार ही है। और अहंकार जब तक रहेगा तब तक दैवीय गुण हमारे जीवन में समावेश करेंगे, इसकी उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है। तो धार्मिक स्थान पर शीश ढकने का अर्थ क्या है कि अपने शीश को अर्थात अपने अहंकार को यहाँ पर आप ढक कर ही चलें तो अधिक बेहतर है। लेकिन ढकना किससे? साड़ी के पल्लू से, पगड़ी से, टोपी से अथवा अन्य किसी साधन से। यह पल्लू किसका प्रतीक है? यह पल्लू अथवा कपड़ा ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक है, जिसको आप ब्रह्म ज्ञान बोल सकते हैं, जिसको आप इलाही शिक्षा बोल सकते हैं, जिसको आप धुर की वाणी बोल सकते हैं। आप नाम कुछ भी दें, कहने का अर्थ कि उस ईश्वरीय दिव्य ज्ञान से अपने शीश को ढक करके चलें। महापुरुषों का, बड़ों का अगर आप प्रभाव लेकर चलेंगे, अपने अहंकार को ढक करके चलेंगे, तभी आगे से कुछ मिलना है। अन्यथा खाली झोली थी, खाली ही लेकर गए और खाली ही लेकर के वापस लौट आएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों के समक्ष और हमारे इष्ट देवताओं के समक्ष हम अपना सिर ढक करके जाते हैं। बुल्ले शाह एक सूफी फकीर हुए हैं। इस बात की ओर इशारा करते हुए एक वाणी कहते हैं, तेरे सिर ते टोपी पर नीयत खोटी, की लैना टोपी सिर धर के, तस्बी फेरी पर मन नहीं फिरिया, की लैना माला हथ फड़ के। चिल्ले किते पर रब नहीं मिलिया, की लैना चिल्लियां विच वड़ के, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। आप समझे इसका अर्थ? पहली पंक्ति क्या कहती है? तेरे सिर ते टोपी पर नीयत खोटी। हम इसी पे चिंतन करेंगे कि हे मोमिन, हे मुरीद, तेरे सिर पे तो टोपी है लेकिन नीयत
खोटी है, अर्थात विचार शुद्ध नहीं है, पावन नहीं है और सिर पे टोपी है। तो टोपी का हमारी नियत से, हमारे बौद्धिक स्तर से कोई लेना देना है, तभी तो यह बात कही। तो टोपी हमारे इलाही ज्ञान का प्रतीक है। अगर वो हो तो हम नियत के पाक साफ हो सकते हैं, एक सच्चे मुसलमान हो सकते हैं। इसलिए हम अपने अहंकार रूपी शीश को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें और उस ईश्वरीय ज्ञान से इसको सुशोभित करें। इसलिए हम सर्वप्रथम जैसे ही भगवान की मूर्ति के समक्ष जाते हैं तो एक क्रिया और करते हैं कि अपने शीश को भगवान के श्री चरणों में रख देते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि हम अपना अहंकार तो वहां अर्पित नहीं कर पाए और बांस की तरह भीतर से अकड़े अवश्य रहे। सज्जनों, अगर घुंघरू बांध ही लिए, धार्मिक स्थान पर चले ही गए, तो क्यों ना हम अपने मस्तिष्क रूपी अहंकार को ईश्वरीय ज्ञान से ढकें और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रशस्त करें। फिर देखिएगा, अगर हमारे भीतर शांति है तो शमशान घाट में भी जाएंगे तो वहां भी आपको शांति महसूस होगी। लेकिन अगर भीतर अशांति और बाहर से भक्तों का लिबास है तो सच मानिए, किसी भी धार्मिक स्थान में आप बैठे हों तो हमारे चेहरे पर सुकून की चिन्ह ढूंढने पर भी कहीं नजर नहीं आएंगे। तो सज्जनों, क्यों ना भीतर पलटें, क्यों ना भीतरी जगत की ओर अपने आप को अग्रसर करें और उस परम पिता परमात्मा के दिव्य ज्ञान से अपने आप को श्रृंगारित करते हुए सुंदर जीवन व्यतीत करें। सज्जनों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।